बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ 12th केमिस्ट्री FBSc बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन और आज हम 12th केमिस्ट्री चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। जो इससे पहले वीडियो अपलोड हो चुकी है उसमें हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन बहुत डिटेल में देखा है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह, मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदेमंद है और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास SLOs ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो है वो पॉइंट्स हैं मेन, जो कि हमने 8 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन कॉन्सेप्ट से। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहाँ पर मैंने टेबल की फॉर्म में लिख लिए हैं, ठीक है। मेन आपके पास 4 वेज से आप बता सकते हैं, 4 ऐसे तरीके होते हैं जिसे आप बता सकते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड या गेन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन जो है वाली जो मेथड है ये ऑलरेडी आप मैट्रिक लेवल पे कर चुके होते हैं, ठीक है। तो इसको हम रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से गेन ऑफ ऑक्सीजन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं और इसको ऑपोजिट जो हो जाएगा लॉस ऑफ हाइड्रोजन, उसको भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन का गेन देखें कि यानी एडिशन हो रही है हाइड्रोजन की, गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो वो रिडक्शन होगा और उसका ऑपोजिट जो हो जाएगा लॉस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट आपने जो है वो अच्छे से रखना है। अगर फॉर एग्जांपल जैसे ऑक्सीडेशन है ना, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन तो ऑक्सीडेशन ही होगा और रिडक्शन यानी गेन ऑफ हाइड्रोजन भी रिडक्शन ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम उसका उल्ट कर लें लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो अब हमें पता तो है गेन ऑफ हाइड्रोजन तो रिडक्शन होता है, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इसी तरह गेन ऑफ ऑक्सीजन का पता है कि ऑक्सीडेशन होता है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है, उसका ऑपोजिट हो जाएगा। अब मैं आपको इसकी एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। अब जैसे हमारे पास है कि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और वाटर बनाता है, ठीक है। तो इसको हम बैलेंस भी कर लेते हैं, ये हमारे पास ये बैलेंस हो गया। तो अब क्या है कि अब वाटर, ये हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन भी वाटर में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, और हाइड्रोजन ने क्या किया है, ऑक्सीजन गेन कर लिया है। ऑक्सीजन गेन कर लिया, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है क्योंकि इसने हाइड्रोजन ऐड कर लिया है। और अगर हम ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन भी वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, और उसने क्या गेन कर लिया है, वो खुद ऑक्सीजन था लेकिन उसने साथ हाइड्रोजन गेन कर लिया है। तो हाइड्रोजन की के गेन को क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास यानी गेन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से आपने बता दिया कि ऑक्सीडेशन कैसे हो रही है और रिडक्शन कैसे हो रही है। लेकिन ये डेफिनेशन जो है ना, या ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन से, सॉरी, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के लॉस और गेन से जो हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताते हैं, तो ये इसकी लिमिटेशन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कोई और रिएक्शन लिख लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखती हूँ जिंक प्लस कॉपर, ठीक है, यानी कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था जिसमें कॉपर आइंस हैं, उसमें जिंक की रॉड अगर हम डिप करें, ठीक है, तो हमारे पास रिएक्शन हो जाता है और कॉपर का जो ब्लू कलर है वो डिस्चार्ज होता है, जिंक आइंस बन जाते हैं सोल्यूशन में और कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि हमारे पास ये रिएक्शन है। तो यहाँ पर आप किस तरह से बता सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गेन एंड लॉस से आप बता दें ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर तो ऑक्सीजन भी नहीं है, इस पूरी इक्वेशन में ऑक्सीजन नहीं है और हाइड्रोजन भी नहीं है, ठीक है। तो हम ऑक्सीजन एंड रिडक्शन का कॉन्सेप्ट गेन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन से नहीं बता सकते। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, केमिस्ट ने क्या किया, उन्होंने कहा कि एक और मेथड है, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है कि LEO लियो, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, L फॉर लॉस, लॉस ऑफ E इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम ऑक्सीजन कहेंगे। तो अब लियो का टर्म तो आपको वैसे ही पता है कि स्टार्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, तो उनमें लियो का भी एक स्टार होता है, उससे हम ये स्टूडेंट्स को जो है याद करवाते हैं। हमारे टीचर्स ने हमें याद करवाया था, हम आपको याद करवा रहे हैं कि लियो एंड जर, जर वैसे ही इसका उल्ट हो गया, ठीक है, लियो एंड जर।
तो ये हम टर्म्स यूज़ करते हैं जब एकदम से हमारे माइंड में आता है लियो। लियो का मतलब है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यानी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो वो ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जर होता है, और इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं तो वो रिडक्शन होगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो है वो बता सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन तो नहीं है, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस से ज़रूर बता सकते हैं कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन हो रही है। अब यहाँ पर देखें हमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स लगाने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर कॉपर आइन और जिंक आइन तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स उनकी शो हो रही हैं, और जो फ्री स्टेट में होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज़ीरो होती है, ठीक है, जो फ्री स्टेट में एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर जिंक जो है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, चेंज हो रही है, फ्रॉम ज़ीरो से +2 जा रही है, ठीक है। यानी इसने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस किए होंगे, क्योंकि हमें पता है कि कैटाइंस कब बनते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमने मैट्रिक में बहुत अच्छे से पढ़ ली थी। कैटाइंस क्या होती है कि जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, नेगेटिव चार्ज चला जाता है, तो पीछे जो रहने वाली स्पीशी है वो पॉजिटिव स्पीशी बन जाती है, ठीक है, ये वो कैटाइंस बन जाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब लॉस होंगे तो मींस के पहले ये न्यूट्रल था, और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद जिंक +2 में चला गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो यहाँ पर ये किसकी, जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। और अगर इसका उल्ट देखें तो कॉपर जो है वो पहले उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम थे, ठीक है, और अब यानी +2 फॉर्म में था, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके लॉस हुए हुए थे, ठीक है, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिडक्शन होता है, ठीक है। यानी एनाइंस कैसे बनते हैं, ठीक है, एनाइंस, या फिर आप यहाँ पर एनाइन तो नहीं बन रहा, बल्कि यहाँ पर क्या है, स्पीशी न्यूट्रल हो रही है, क्योंकि पहले उसके पास पॉजिटिव +2 चार्ज था, ठीक है, और मींस के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने ऐड करके तो कॉपर न्यूट्रल में चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या मकसद हो रहा है, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो उससे रिडक्शन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से आपने बता दिया, आपको इस एग्जांपल से कम्प्लीटली समझ आ गई है कि किस तरह से आपने बताना है गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। और उसके लिए 2 टर्म्स भी आपको याद करवा दी गई हैं, लियो एंड जर, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हुआ करेगा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिडक्शन हुआ करेगा। अब यहाँ पर लास्ट कॉन्सेप्ट भी देख लें, जो है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस होते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है, और ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होकर मींस कि या तो इंक्रीज हो रहा होता है या डिक्रीज हो रहा होता है, ठीक है। तो अब देख लेंगे जब ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्टली हम देखेंगे, इंक्रीज को हम क्या बोलेंगे और डिक्रीज को क्या बोलेंगे। यहाँ डेफिनेशन से तो आपको पता चल रहा है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन है, एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जिंक जो है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि आपको अगर मैथ्स की नंबर लाइन पता है तो वो तो हम बचपन में जब मैथ्स पढ़ते होते हैं तब भी हमें पता है कि दरमियान में 0 होता है, राइट साइड पे जो है वो +1 जा रहा होता है नंबर लाइन में, ठीक है, +2 +3 एंड सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। और लेफ्ट साइड पे जो है वो -1 -2 -3 एंड सो ऑन ये चलता रहता है, ठीक है। ये मतलब लाइन, ये गिनती या काउंटिंग रुकती नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लें कि आपको बताया हुआ है कि 0 से +2 में ऑक्सीडेशन स्टेट चली गई है, 0 से +2, तो इसका मतलब है इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। तो इंक्रीज़ आप के पास क्या है, इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन है, क्योंकि ऑक्सीडेशन का अगर आप शॉर्ट फॉर्म लिखें OXI आप लिखते हैं, ठीक है, OXI, तो आखिरी वर्ड क्या है, आई से इंक्रीज बनता है, ठीक है। अच्छा, ये हिंट रख ली। अब नेक्स्ट जो है वो आप देखिए रिडक्शन, जैसे कि अब कॉपर है, कॉपर +2 से 0 में जा रहा है, ठीक है, +2 से 0 में जा रहा है कॉपर, तो ये डिक्रीज हो रही है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर आप रिडक्शन का शॉर्ट फॉर्म लिखें रेड, RED रेड, रिडक्शन, तो रिडक्शन का जो शॉर्ट फॉर्म है उसमें D आता है, तो इस जिसका मतलब होता है डिक्रीज, ठीक है। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो रिडक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर लिया, जिससे आप जल्दी जल्दी से फाइंड आउट कर पाएंगे कि जब भी फॉर एग्जांपल अगर +3 से +5 में जा रही है तो हमें पता है कि इंक्रीज़ हो रही है, तो हम एकदम से बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। या अगर हम कहेंगे कि 0 या +2 से -3 पे जा रही है तो ये डिक्रीज़ हो रही है, तो डिक्रीज़ का मतलब होगा रिडक्शन हो रही है, ठीक है। कोई भी आप को पता हो ऑक्सीडेशन स्टेट्स तो ये आप इस तरह से फ़ौरन बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से देख लिए हैं, ठीक है। ये जो रिएक्शंस होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही होती है, इनको हम रेडॉक्स रिएक्शंस भी कहते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द अपेरेंट चार्ज। अब वो चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। अपेरेंट का मतलब होता है जो कि आपको देखने में नजर आ रहा होता है। ठीक है, जो ज़ाहिरी तौर पर आपको नजर आ रहा होता है। द अपेरेंट चार्ज विच एन एलिमेंट वुड हैव इन अ कंपाउंड। कंपाउंड में एक एलिमेंट के ऊपर जो भी चार्ज आपको नजर आ रहा होता है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। और ये ऑलरेडी मैंने आपको पिछली स्लाइड में ये बात बता दी थी कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो है, यानी ऑक्सीडेशन का जो हाफ था उसमें आई था ना, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर वो होगा ऑक्सीडेशन, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा रिडक्शन। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि रूल्स फॉर असाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर। क्योंकि देखें ऑक्सीडेशन नंबर की आपको डेफिनेशन तो पता चल गई। अब मैं कोई इक्वेशन लिखती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं कोई इक्वेशन लिखती हूँ, जैसे कि सोडियम को अगर हम रिएक्ट करवाएं क्लोरीन के साथ और हम बना रहे हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसको अगर मैं बैलेंस करूं तो मैं कुछ इस तरह से इसको बैलेंस करूंगी। अब मैं आपसे कहती हूं कि बताएं कि इसमें से ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, रिडक्शन किसकी हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किसका हो रहा है, डिक्रीज किसका हो रहा है। तो सबसे पहले आपको जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स तो लगानी आनी चाहिए ना। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट्स लगा ही नहीं सक रहे आप तो कैसे आपको पता चलेगा कि, क्योंकि यहाँ पर तो कोई शो नहीं हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट्स जब असाइन करना आएगा उसके बाद ही आप जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज या डिक्रीज से बता सकते हैं कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है रूल्स फॉर असाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये मैं क्विकली जो है वो आपके साथ रूल्स जो है वो शेयर करती हूँ, क्योंकि आपकी बुक में नहीं है और इसका मतलब है कि ये कंसिडर किया जा रहा है कि आपको पहले से रूल्स जो हैं वो आते हैं। अगर आपने मैट्रिक में पढ़े हुए तो दैट्स ग्रेट, अगर नहीं पढ़े हुए तो आपके अभी रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला क्या है कि फ्री एलिमेंट्स हैव ऑक्सीडेशन नंबर 0। फ्री एलिमेंट कोई भी होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। जैसे कि अगर आपको अभी मैंने सोडियम और क्लोरीन लिखा हुआ था और सोडियम क्लोराइड बन रहा था, तो अब यहाँ पर फ्री एलिमेंट कौन है? सोडियम फ्री एलिमेंट है, क्योंकि सोडियम किसी के साथ भी जो है वो किसी और एलिमेंट के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा। ठीक है, किसी और एलिमेंट के साथ ये बॉन्ड नहीं बना रहा। अब यहाँ पर क्लोरीन भी फ्री एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन अपने ही क्लोरीन के एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है, किसी और एलिमेंट के एटम के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा। ठीक है, अपने ही एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं तो ठीक है। क्लोरीन क्लोरीन के साथ ही बॉन्ड बना रहा है तो ये भी फ्री एलिमेंट है, ये भी फ्री एलिमेंट है। ठीक है, अगर S4 लिखा हुआ है ये भी फ्री एलिमेंट है, S8 लिखा हुआ है ये भी फ्री एलिमेंट है, I2 लिखा हुआ है ये भी फ्री एलिमेंट है। ठीक है, यानी अगर एक एलिमेंट बिल्कुल मोनोएटॉमिक फॉर्म में है तो भी ठीक है, अगर उसने अपने ही जो एटम्स हैं उन्हीं के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है तो भी वो फ्री स्टेट में ही है। ठीक हो गया। दूसरा देख लें, आपके पास दूसरा क्या रूल है कि हाइड्रोजन हैज़ ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +1। उसकी हमेशा +1 होती है एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड्स। यानी अगर वो मेटल के साथ अगर आप बॉन्ड बनाएगा, जैसे सोडियम हाइड्राइड अगर ये बना हुआ है तो ये मेटल है, तो मेटल तो हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन देगा तो मेटल के ऊपर तो +1 आ जाएगा, और हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, उसका -1 है। ठीक है, तो मेटल हाइड्राइड्स में हमेशा हाइड्रोजन का -1 चार्ज हुआ करेगा। ठीक है, लेकिन जो है आपके पास नॉर्मली हाइड्रोजन जो है उसका +1 ही आप कंसिडर करेंगे। ठीक हो गया। थर्ड आपका रूल देख लें, ये मैंने शॉर्ट में लिखे हुए रूल्स। ऑक्सीजन हैज़ ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर -2। उसका नॉर्मली ऑक्सीजन का -2 ही हम लेते हैं, लेकिन अगर पर ऑक्साइड्स हों, पर ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और सुपर ऑक्साइड्स में -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको पर ऑक्साइड्स में बोलूँ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है, H2O2, तो अब आपको मैं कहती हूँ कि चलें इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताएं। तो अब आप कहेंगे कि मैंने ये तो पढ़ा हुआ है कि हाइड्रोजन की हमेशा +1 होती है, तो एक और हाइड्रोजन की आप +1 लगाएंगे, बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ जाएगी। ठीक है, अब आप इस पूरे H2O2 को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे कि अगर हाइड्रोजन की +2 है तो इसकी -2 होनी चाहिए। ठीक है, ताकि +2 -2 के साथ कैंसिल हो जाए और ओवरऑल हमारे पास 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आनी चाहिए। तो इसी वजह से H2O2 जो है वो न्यूट्रल है, आपको इसके ऊपर कोई साइन या कोई चार्ज नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब जब 2 ऑक्सीजन के ऊपर आपने -2 लगा दिया है तो इसका मतलब है कि 1 ऑक्सीजन के ऊपर कितना है? -1 चार्ज होगा। तो अब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन जो है वो -1 चार्ज शो कर रहा है। ठीक है,
यहाँ पे आपको ये चीज़ पता चल जाती है। लेकिन अगर आपको मैं कहूँ कि आप वाटर में, सिंपल वाटर में फाइंड आउट करके बताएं ऑक्सीजन की क्या चार्ज है, ठीक है, तो आप कहेंगे कि एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे हाइड्रोजन के ऊपर, दोनों हाइड्रोजन के ऊपर +2 चार्ज आएगा, और उसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो -2 चार्ज होगा। तो वाटर में जो ऑक्सीजन है उसमें नॉर्मली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप सुपर ऑक्साइड की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो सुपर ऑक्साइड की एग्जांपल आ जाती है सोडियम तो मेरे ख्याल में नहीं, पोटेशियम बनाता है KO2, ठीक है, या मैं इसको अलग से भी इस तरह से यहाँ पर लिख लेती हूँ, यानी पोटेशियम और O2। अब इसमें मैं आपको कहती हूँ कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करें। तो अब आपके पास एक रूल है, पहले मैं आपको बता दूं एक रूल क्या है कि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं ना, ये मैंने आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स और 2 के एलिमेंट्स और 3 के एलिमेंट्स। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होंगे उनकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ करेगी, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की +2 और ग्रुप 3 के एलिमेंट्स की +3 ऑक्सीडेशन आप नॉर्मली लेते हैं। और जैसे कि ग्रुप 7 ए के एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट आप -1 लेते हैं जो हेलोजेंस वाले हैं, ठीक है, यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह की। तो यहाँ से आपको ये रूल्स पता थे। तो अब आप अगर KO2 में फाइंड आउट करना चाहते हैं ऑक्सीजन की, तो पोटेशियम आपको पता है ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पर आपने -1 लगा दी, और उसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन के ऊपर आपने -1 लगा दी, तो +1 -1 आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं और आपके पास KO2 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है कि 2 ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो -1 चार्ज है, और अगर मैं आपसे कहती हूँ कि एक ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज होगा, तो आपको ऑब्वियसली बताना होगा कि -½ चार्ज है, ठीक है, -½ ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता चला कि सुपर ऑक्साइड्स में जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -½ होती है, ठीक है। तो ये 5 के 5 रूल्स आपने देख लिए हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है 6th रूल, क्या आ जाता है कि इन न्यूट्रल कंपाउंड सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स जो है वो न्यूट्रल कंपाउंड्स में 0 होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको वाटर का लिख रही हूँ, न्यूट्रल है, देखने में 0 है, तो इसका मतलब है जो भी हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी और जो भी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उनको हम ऐड करेंगे तो न्यूट्रल कंपाउंड है, तो उसकी सम जो है उसका वो 0 होना चाहिए। क्योंकि देखिए एक हाइड्रोजन की हम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट लगाते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हाइड्रोजन के ऊपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, ठीक है। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ जब एड अप होगी तो एज अ होल वाटर इज अ न्यूट्रल कंपाउंड, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट है आपके पास 7, इन सिंपल आइंस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आइन इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन द आइन, ठीक है। जैसे कि अब हमारे पास ये आइन है, इसके ऊपर जो चार्ज है ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +2, ठीक है, सिंपल आइन था ना, ठीक है। अब जैसे अगर सोडियम हो, सोडियम +2 तो नहीं हो सकता, सोडियम +1। अब ये सिंपल आइन है, सिंपल आइन में जो ऑक्सीडेशन नंबर, जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक हो गया, ये बात भी हमें समझ आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लेक्स आइंस में सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑन ऑल द एटम्स इज इक्वल टू चार्ज ऑन द होल आइन। जैसे अगर आपको मैं कहती हूँ कि सल्फेट आइन है, ये अब कॉम्प्लेक्स आइन है, ये सिंपल नहीं है, ठीक है। जो सिंपल आइन था वो इस तरह से सोडियम आइन, ऑक्सीजन आइन या क्लोराइड आइन या कुछ इस तरह से, ये कॉम्प्लेक्स आइन है। तो कॉम्प्लेक्स आइन में क्या होता है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑन ऑल द एटम, यानी अब जो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होगा और जो ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ठीक है, उनको हम सम करेंगे तो वो अब चार्ज ऑन दी होल आइन के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। यानी अब यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन द एनाइन, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है सल्फेट, ठीक है, सल्फेट। तो अब सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल्स टू -2 चार्ज, ठीक है। तो हमारे पास सल्फर की हम फाइंड आउट कर लेते हैं, सल्फर की फाइंड आउट कर लेते हैं क्या है, ठीक है, और 4 ऑक्सीजन की करनी है, एक ऑक्सीजन की -2 होती है नॉर्मल, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगी -8 और ये आपके पास सॉल्व हो जाएगा, 8 दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा, तो ये आपके पास 6 आ जाएगी, ठीक है। यानी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास 6 है। तो यहाँ पर हमने दोनों पॉइंट्स देख लिए हैं
कि हमारे पास जो न्यूट्रल कंपाउंड्स में सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर तमाम एटम्स का 0 होता है, सिंपल आइंस में वही जो ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, और कॉम्प्लेक्स आइंस में जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर होता है ऑन ऑल द एटम्स वो किसके बराबर होता है, चार्ज ऑन द होल आइन। ठीक है, होल आइन के ऊपर जो भी चार्ज होता है, जैसे अगर मैं कहूँ कि फॉस्फेट आइन है, ठीक है, तो इसमें सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस और ऑक्सीजन, ठीक है, 4 ऑक्सीजन्स का, इनके ऑक्सीडेशन नंबर का मैं जब सम लूँगी तो वो किसके इक्वल होगा, -3 के, क्योंकि होल इसके ऊपर -3 चार्ज है। ठीक हो गया। तो ये थे रूल्स फॉर असाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर। लास्ट में आपके पास है जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होंगे, यानी एलिमेंट जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, एंड वाइस वर्सा, और जितना पॉजिटिव होगा, जैसे कि मेटल्स हैं, मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं, तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर उनका पॉजिटिव होता है। ठीक है, जैसे सोडियम के ऊपर +1, कैल्शियम के ऊपर +2, और अगर हेलोजेंस को देखें या ऑक्सीजन को देखें तो उनके ऊपर नेगेटिव आपको चार्ज नज़र आ रहा है, क्योंकि जो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को उतना ही गेन कर सकते हैं और उनकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये आपकी बुक में से ही एग्जांपल ली हुई है। सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलकर सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं, तो अब तो हम इजीली इनको ऑक्सीडेशन स्टेट्स असाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सोडियम फ्री एलिमेंट है, उसकी भी 0 लिख दी, क्लोरीन भी फ्री एलिमेंट है Cl2, उसकी भी 0 लिख दी। तो अब सोडियम और क्लोरीन के ऊपर -1 और +1 कैसे लिखा है, क्योंकि सोडियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, उसके ऊपर +1 आ जाएगा। ठीक है, और क्लोरीन जो है वो 7th ग्रुप का एलिमेंट है, तो उसके ऊपर -1 आ जाएगा। ठीक हो गया, मीन्स के वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। ठीक हो गया। तो अब ये जो आपको रूल्स भी बताए थे उसमें भी बताया था कि 7th ग्रुप के एलिमेंट्स की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो अब सोडियम क्या कर रहा है, 0 से लेकर +1 पे जा रहा है। ठीक है, तो 0 से +1 में जाने का क्या मतलब है, 0 से +1 में जाने का क्या मतलब है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है, इसका मतलब है दिस इज ऑक्सीडेशन। तो सोडियम की ऑक्सीडेशन हो रही है, और क्लोरीन जो है वो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और साथ आपको यहाँ पे ऑक्सीडेशन में नज़र भी आ रहा है कि 2 सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए हैं, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीडेशन होता है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। ठीक है, और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -1 में जा रही है। ठीक है, 0 से -1 में जा रही है मतलब डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज का मतलब है रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको ये बात क्लियर हो जाती है कंप्लीटली। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, यानी ये अब आपको पता चल रहा है कि ये किस किस्म के रिएक्शन है। ठीक है, प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो अब होता है क्या कि इन सम रेडॉक्स रिएक्शंस द सेम एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस साइमल्टेनियसली, यानी एक ही एलिमेंट है लेकिन वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स में जा रहा है। ठीक है, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस और सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक हो गया, इसकी एग्जांपल देख लें आप। तो ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यहाँ पर शो हुआ है। ठीक है, तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में सबसे पहले तो आप अगर H2O2 में ऑक्सीडेशन स्टेट्स लगाएं, ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में लगाएं, तो एक हाइड्रोजन की क्या होती है +1 और उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, तो क्योंकि आपके पास 2 हाइड्रोजन्स हैं तो ओवरऑल हाइड्रोजन के ऊपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। ठीक है, और उसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो -1 चार्ज होगा, 1 ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, -1। ठीक हो गया, इसी वजह से यहाँ पर आपको बुक में शो किया हुआ है कि -1 इसके ऊपर चार्ज लिखा हुआ है। ठीक है, ओवरऑल यानी अगर हम देखें H2O2 के ऊपर, यानी एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 होता है और 2 के ऊपर +2 हो जाएगा, और उसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन के ऊपर -2 हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कि दो ये हैं ऑक्सीजन्स, तो एक ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो जाएगी, -1 चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर शो हो रहा है कि -1 चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर, लेकिन अब 2 प्रोडक्ट्स बन रही हैं, एक ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में मॉलिक्यूलर फॉर्म में बन रहा है, यानी फ्री स्टेट में आपको पता है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है, और दूसरा वाटर में जा रहा है। तो वाटर में अगेन देखें, अगर हम अलग अलग से लगाएं तो एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन के ऊपर +2 हो जाएगा, और बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन के ऊपर -2 लगाएंगे। ठीक है, +1 -2 +2 -2, तो बैलेंस होकर आपस में कट ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि जब ऑक्सीजन -1 से
-2 पे चला गया है। यानी अगर हम यहाँ पर देखें, ये 0 है, ये -1 है और ये -2 है, -1 से -2 में जा रहा है, ठीक है। तो ये रिडक्शन हो रही है क्योंकि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। डिक्रीज से रिडक्शन हो रहा है, तो ये रिडक्शन शो हो रही है। और इसी तरीके से ऑक्सीजन ही है जो -1 से जो है वो यहाँ पर फ्री स्टेट में जा रहा है, तो -1 से 0 में जा रहा है। ये -1 है और ये 0 में जा रहा है, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है। और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ऑक्सीडेशन होती है, ये आपको नज़र आ रहा है। तो अगर एक ही एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडेशन भी शो कर रहा है और रिडक्शन भी शो कर रहा है 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स में जाके, तो उसको हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। ये इस तरह के रिएक्शंस हैं क्योंकि आगे अगर बैलेंसिंग इक्वेशन में कोई इस तरह की इक्वेशन आ जाती है जिसमें आपके पास रिएक्टेंट में एक एलिमेंट है जो कि फर्दर प्रोडक्ट में 2 जगह शो हो रहा है, और एक में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है और डिफरेंट है और दूसरे में डिफरेंट है, तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यस, ये दिस इज़ अ टाइप ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट ये वाला टॉपिक भी आपको समझ आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो ये हमारा आज की वीडियो का, आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। जब अब आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का कॉन्सेप्ट आ चुका है कि ऑक्सीडेशन कैसे आपने पता चलाना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, और रिडक्शन कैसे पता चलाना है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। जब आपको पता चल गया और आपने ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिख ली हैं, पता चल गया कि ये ऑक्सीडेशन कर रहा है और ये रिडक्शन कर रहा है, जो भी आपके पास एलिमेंट है, तो अब आपने क्या करना है, तो बताना है कि ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन होते हैं। अब एजेंट्स के नाम से पता चल रहा है, एजेंट्स तो आपको पता है ना, दूसरों के लिए काम करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ये आपके पास जो है वो मीन्स कि हम कहते हैं ये प्रॉपर्टी एजेंट है, तो मीन्स कि वो ये दूसरों को सर्विसेज प्रोवाइड करता है प्रॉपर्टी यानी सेल एंड बाय करने में। तो दूसरी बात है कि अगर कोई वीज़ा एजेंट है तो इसका मतलब वो दूसरों के लिए काम कर रहा है कि दूसरों का वीज़ा लगवाएगा, ठीक है, तो वीज़ा एजेंट होता है। तो एजेंट्स जो होते हैं दूसरों के लिए काम करते हैं। अगर एक सब्सटेंस जो है वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, खुद इटसेल्फ वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो दूसरों के लिए रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करेगा। ये ऑपोजिट काम चलता है, ठीक है। अगर कोई इटसेल्फ जो है वो रिडक्शन शो कर रहा है, उसकी अपनी रिडक्शन हो रही है, लेकिन अगर वो उसको एजेंट हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, एजेंट है। मींस कि अगर कोई ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो जो वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है ना, निकाल रहा है ना इलेक्ट्रॉन, वो किसी को कहेगा कि आप गेन कर लो। जब वो किसी को गेन करवा देगा तो इसका मतलब है कि उसने रिडक्शन करवा दी है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर कोई रिडक्शन शो कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इसका मतलब है किसी से इलेक्ट्रॉन वो लेगा और खुद गेन कर लेगा, खुद अपनी रिडक्शन कर देगा और जिससे ले रहा है उसकी ऑक्सीडेशन करवा दी है। तो ये सारा का सारा मैंने आपको यहाँ पर जो है वो शो करवा दी है, यानी पॉइंट्स में आपको समझा दिया। अब इसकी डेफिनेशंस देख लें। सिंपल, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस दैट कॉजेज द ऑक्सीडेशन ऑफ अनदर सब्सटेंस, ठीक है। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी दूसरे की ऑक्सीडेशन करेगा, लेकिन इटसेल्फ क्या होगा, एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ। इसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस दैट कॉजेज द रिडक्शन ऑफ अनदर सब्सटेंस। किसी दूसरे की तो वो रिडक्शन करवा रहा है क्योंकि वो रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरों के लिए काम कर रहा है, तो दूसरों की रिडक्शन करवाएगा, बट अपना क्या करेगा, वो ऑक्सीडाइज होता है इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल आ जाती है, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, आयरन प्रोड्यूस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसमें आपने बताना है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सबसे पहले आपका काम होता है कि असाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट टू ऑल द एलिमेंट्स इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक हो गया। अब देखिए आयरन है, आयरन का हम एकदम से नहीं बता सकते कि ऑक्सीडेशन स्टेट है क्योंकि वो एक ट्रांजिशन मेटल है। तो हम ऑक्सीजन का नॉर्मली बता सकते हैं कि एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, तो 3 के ऊपर क्या हो जाएगा, -6 चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो -6 जो है वो बैलेंस होगा +6 के साथ, तो एज अ होल ये न्यूट्रल कंपाउंड बन जाएगा। अब 2 आयरन के ऊपर जो है वो 2 आयरन के ऊपर +6 चार्ज है, तो एक आयरन के ऊपर क्या चार्ज होगा, +3, ठीक है। अच्छा, एक आयरन +3 से किस में जा रहा है, 0, यानी फ्री स्टेट में यहाँ पर, तो ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। तो अब आपको पता चल गया कि +3 से 0 में जाने का क्या मतलब होता है, रिड्यूस हो रहा है क्योंकि ये 0 है और यहाँ पर +3 है। तो +3 से 0 में आने का मतलब है कि डिक्रीज हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो रिडक्शन हो रही है, ठीक है, दिस इज रिडक्शन।
अच्छा, अब FeO3 में आयरन की रिडक्शन हो रही है, ठीक है, यानी इस पूरे सब्सटेंस में आयरन रिड्यूस कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, लेकिन इसकी वजह से हम कहेंगे Fe2O3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, यानी वो रिडक्शन अपनी तो रिडक्शन कर रहा है, लेकिन वो खुद एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको बात समझ आ गई। अब नेक्स्ट का देख लें कि कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड में जा रहा है, और कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर आपको पता है -2 होता है, उसको बैलेंस करने के लिए कार्बन के ऊपर +2 आ जाएगा। तो कार्बन यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से कहाँ पर जा रहा है, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है और 2 के ऊपर जो है वो -4 हो जाएगा, ठीक है, और उसको बैलेंस करने के लिए कार्बन के ऊपर +4 होगा, क्योंकि देखिए जब ये CO2 न्यूट्रल है ना, CO2 न्यूट्रल है ना, उसके ऊपर कोई ऑक्सीडेशन चार्ज आपको नज़र नहीं आ रहा, तो ये न्यूट्रल आपने बैलेंस करना होता है, यानी एक ऑक्सीजन के ऊपर अगर -2 है तो 2 के ऊपर -4 हो जाए, तो बैलेंस करने के लिए आपको नहीं यहाँ पे +4 लाना है, ताकि +4 -4 = 0, ठीक हो गया, ये इस तरीके से हो जाए। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि कार्बन +2 से +4 में जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें 0 में, यहाँ पे +2 से +4 में जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट जा रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज हो रही है तो यहाँ आपके पास ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, यानी CO इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक हो गया। अब हम इसको लिखना कैसे, अगर आपको ये आ सकती है एग्जांपल, ऐसे कोई भी क्वेश्चंस 2 दे दीजिए और आपसे कहा जाए कि फाइंड आउट द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, तो आपने लिखना ऐसे होता है, हम किसी एक एलिमेंट को ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट नहीं कह सकते, कि जैसे कि अभी मैं बोलूँ कि आयरन में Fe जो है वो आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऐसे नहीं बोल सकती, पूरा होल सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, पूरा होल सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होता है जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन शो कर रहा होता है, ठीक है। जैसे कि CO में कार्बन मोनोऑक्साइड CO चेंजेस इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +2 to +4, ठीक है। इसी सीक्वेंस में आपने लिखना है कि आपने बताना है कि CO में कार्बन जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +4 में जा रही है, इसका मतलब है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है, तो ये इट एंड अंडरगोज, यानी कार्बन का हम बता रहे हैं कार्बन अंडरगो ऑक्सीडेशन, ठीक है। सो CO इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, हमने ये नहीं कहा कि कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, हमने पूरे होल सब्सटेंस को कह दिया कि कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर कार्बन जो है वो ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, दैट्स वाई CO इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इसी तरीके से नेक्स्ट लाइन आपने कैसे लिखनी है, आयरन इन Fe2O3 चेंजेस इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +3 to 0, ठीक है। यहाँ पे आपने पूरा कैलकुलेट किया था, ये +3 से 0 में जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये डिक्रीज हो रही थी, ठीक है, ये इसकी रिडक्शन हो रही है, तो हमने बताया कि आयरन अंडरगो रिडक्शन, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से 0 में जा रही है। सो आप पूरे उसका सब्सटेंस का नाम लिखोगे, यहाँ पे Fe2 लिखना चाहिए, ठीक है। सो Fe2O3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, होल आयरन ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आपको अगर कोई भी इक्वेशन कोई भी आ जाए तो आपने यही फॉर्मेट फॉलो करना है कि आपने उस पूरे सब्सटेंस में से पहले लोकेट करना है कि कौन सा एलिमेंट जो है उसकी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही है, ठीक है, नहीं सबसे पहले बल्कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट का बताना है आपने, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस है उसकी आपने बतानी है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, ठीक है, और फिर उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है ये बताना है, और फिर उस सब्सटेंस का बताना है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। दिस इज़ द फॉर्मेट यू हैव टू फॉलो टू आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने अपने यानी ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर, रूल्स फॉर असाइनिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, और इसके अलावा हमने
ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट एंड प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस, ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स है वो आज कवर कर लिए हैं। ये बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट लेक्चर था कि आपकी बेस जो है वो क्लियर हो गई, आपकी बेस बन गई है। ठीक है, अब आप जो है वो इजीली नेक्स्ट लेक्चर के लिए प्रिपेयर हो गए हैं, जिसमें आपने बैलेंसिंग इक्वेशन करनी है और उसमें आपने ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो असाइन करनी है डिफरेंट एलिमेंट्स को। ठीक है, अगर ये लेक्चर आपको नहीं आएगा और अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं आप अच्छे से असाइन कर पाएंगे तो आप इक्वेशंस ही बैलेंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट्स गलत लगाई हुई है तो फिर बैलेंस होगी ही नहीं इक्वेशन। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अपने राय का इजहार ज़रूर कमेंट्स में किया करें। इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।